जिलाधिकारी के नाम दर्ज, जमीन पर बिल्डर का अवैध कब्जा, मुकदमा दर्ज। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए छठी आंख को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। अनीस अहमद, ब्यूरो चीफ, दैनिक छठी आंख समाचार। अलीगढ़ की खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिलाधिकारी के नाम जमीन पर बहुमंजिला इमारत खड़ी कर दी गई। यह जमीन शहर के पॉश इलाके में है, जिस पर जादौन इंफ्राटेक बिल्डर ने बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर दिया है। वहीं इस मामले में अब बिल्डर सहित 11 लोगों के खिलाफ राजस्व लेखपाल की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में एडीएम सिटी राकेश पटेल ने बताया कि मैरिस रोड स्थित जमीन जिस पर बहुमंजिला इमारत बनाई है, वह जिलाधिकारी के नाम दर्ज है, जिस पर अवैध कब्जा कर बिल्डिंग बनाई गई है, जिसमें 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है। हालांकि पिछले 5 साल से बिल्डिंग बन रही थी। इस बीच राजस्व कर्मियों को याद नहीं आया कि यह जमीन सरकारी है। वही बिल्डर ने नगर निगम, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, फायर विभाग से एनओसी हासिल कर ली। बिल्डर योगेंद्र पाल सिंह बंटी ने बताया कि यह जमीन एम हैदर से खरीदी थी। वही 10 साल का जमीनी रिकॉर्ड गायब है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक तौर पर उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। इसमें भाजपा से जुड़े हुए लोग शामिल हैं जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में ही शामिल कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करना चाहते हैं। अलीगढ़ में शहर के पॉश इलाके में बहुमंजिला फ्लैट 5 साल में खड़ी हो गई। मैरिस रोड पर बन रहे इस फ्लैट की जमीन जादौन इंफ्राटेक ने 2018 में खरीदी थी। इसके बाद यहां फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। इसमें शहर के कई बड़े राजनेताओं और उद्योगपतियों की भी हिस्सेदारी है। खासतौर से पूर्व भाजपा विधायक ठाकुर दलवीर सिंह के पोते विजय कुमार सिंह भी इसमें शामिल है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। छठी मंजिल का निर्माण चल रहा है। वहीं 2 दिन पहले प्रशासनिक अफसरों से शिकायत की गई थी। इसमें कुछ जमीन जिलाधिकारी के नाम है। जिला स्तरीय अधिकारियों ने इसकी जांच की। बिल्डर से भी पक्ष लिया गया। कुल तहसील के अधिकारियों की जांच में सामने आया कि 1928 में म्युनिसिपल बोर्ड से हैदर नाम के किसी व्यक्ति को यह जमीन बेची गई थी। हैदर के स्वजनों की ओर से 2003 में विजय बजाज को जमीन बेच दी, लेकिन यहां पर 580 वर्ग मीटर जमीन शेष रह गई। यह सरकारी अभिलेख में दर्ज है। 1982 में यह जमीन राज्य सरकार के नाम चिन्हित हो गए, लेकिन इसी जमीन का जादौन इंफ्राट्रक में 2018 में बैनामा कराया। राजस्व कर्मियों द्वारा मैरिस रोड स्थित बेगपुर जमीन गाटा संख्या 520 के संबंध में जांच किया गया, जिसमें 576 हेक्टेयर राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी के नाम अंकित पाया गया। राजस्व अभिलेखों में इसका परीक्षण किया गया। तहसील कर्मियों द्वारा आरोप लगाया गया कि जिलाधिकारी के नाम अंकित सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द कर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे सरकार की संपत्ति को नुकसान हुआ है और जादौन इंफ्राटेक बिल्डर ने राजकीय सीलिंग भूमि पर गलत तथ्यों के आधार पर अवैध निर्माण किया है। लेखपाल की तरफ से पूर्व भाजपा विधायक के पोते और जादौन इंफ्राटेक के एमडी सहित 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में एडीएम सिटी राकेश पटेल ने बताया कि लेखपाल की जांच में पाया गया कि जिस जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनी है वह जिलाधिकारी के नाम दर्ज है। एडीएम सिटी ने बताया कि अवैध कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी की गई है और इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हालांकि बिल्डर का यह 90 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 50 करोड़ रुपया लगा चुका है। जादौन इंफ्राटेक बिल्डर केएमडी योगेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सभी विभागों से बिल्डिंग बनाने की एनओसी ली है। उन्होंने सवाल उठाया कि सभी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है और इसमें जिलाधिकारी कहां से मालिक बन गए। उन्होंने बताया कि भाजपा के कुछ लोग ही राजनीति के तहत प्रेशर बना रहे हैं और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट में पार्टनर के रूप में चौथ मांगी जा रही थी। योगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करेंगे। अधिकारी भी इसमें नाजायज फायदा उठा। अच्छा, ये जो एफआईआर में लेखपाल ने लिखवाया है अपनी रिपोर्ट के आधार पे, जांच आख्या के आधार पे, उसमें जो नंबर है जमीन का 520 नंबर है, उसका टोटल रकबा 897 एयर का है, जिसमें से 576 एयर अभी भी जिलाधीश के नाम से दर्ज है। तो इस जमीन पर ये निर्माण होता हुआ पाया गया इनकी जांच आख्या के अनुसार, और उसी पे एफआईआर कराई गई। सर, डीएम साहब के नाम जमीन कब हुई थी सर, वही जानना चाह रहा है। सन क्या था सर?
अब वो सन वगैरह हम लोग रिकॉर्ड रूम से, चूँकि जांच अधिकारी थे, सिटी मजिस्ट्रेट या तहसील की टीम के द्वारा जांच किया गया है मिलजुल के, तो पूरे डिटेल रिपोर्ट तो वहाँ से मिल पाएगी। लेकिन लेखपाल ने जो उसी जांच आख्या के आधार पे ही एफआईआर कराई है कि इतनी जो ज़मीन है 576 एकड़, वो अभी भी जिलाधिकारी के नाम से दर्ज है और उस पर जो है ये निर्माण हो रहा था, इसलिए एफआईआर में भी लिखी है। और जो जाँच हुई है तहसील की टीम द्वारा, उसमें ये, और रिकॉर्ड रूम में भी मैंने बात भी किया कि रिकॉर्ड रूम जो हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम होता है, उसमें भी जो कागजात होते हैं पुराने सारे मौजूद रहते हैं। उसको देखते हुए और मौके की फिर जांच करने के बाद इस ज़मीन को जिलाधिकारी के नाम से दर्ज पाया गया और उसी के आधार पर अवैध कब्जा उसमें हो रहा है। कोई बिल्डर बना रहे हैं जो भी नाम इसमें मेंशन है, तो वो उस आधार पर एफआईआर हुई। हमने एक ज़मीन यहाँ खरीदी हुई है मैरिज रोड पे एम हैदर से। इसमें कम से कम 20-25 साल गवर्नमेंट की कैंटीन रही है, सरकारी कैंटीन रही है। गवर्नमेंट ने उसका किराया पे करा है और वो बैनामा जो हमारे उसके नाम जिससे हमने खरीदी थी, उनके नाम बैनामा गवर्नमेंट ने बैनामा किया हुआ है और गवर्नमेंट ने उसका रेंट दिया है। उसके बाद आज की डेट में 4 साल से हम यहाँ लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद अधिकारी लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें ये ज़मीन आपकी फर्जी है, आप सरकारी ज़मीन पर काम कर रहे हैं, जबकि हमें सभी डिपार्टमेंटों से इसकी एनओसी ली हुई है, सीलिंग से, नगर निगम से, एडीए से हमारा नक्शा पास है, सभी जगह से हमें वो हुई है। जिलाधिकारी कहाँ से इसमें मालिक बन गए ये आप बताओ, लेकिन कोई भी अधिकारी ये बताने को तैयार ही नहीं है कि ये मालिक डीएम कहाँ से हो गए। इसमें डायरेक्ट सीधे हैरेसमेंट की राजनीति हो रही है और राजनीति के ही तहत ये हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है। किस पार्टी के लोग हैं वो भाजपा के ही लोग हैं। हम भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस समय हमारे बहनों इसमें पार्टनर थे, उनका बेटा पार्टनर है इसमें, वो उनको टिकट नहीं मिली है। तो और जो लोग हैं उनके विरोधी लोग हैं और इधर से जो पूरा एक प्रेशर बनाया क्रिएट करा जा रहा है, पॉलिटिकली प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है कि किसी भी तरह नुकसान हो उनका।